So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion and that is moment of inertia of a disc. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जो रॉड था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। मतलब क्या किया था हमने, उस रॉड को सेंटर से रोटेट कराया था और उसको एक एंड से रोटेट कराया था और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर। मतलब क्या है, यह प्रोडक्ट है इसका मास और रेडियस स्क्वायर का। अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना पड़ता है कि एक मास एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो डिस्क है इसका एक मास एलिमेंट कंसीडर किया है। हमें क्या करना है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आई कैलकुलेट नहीं करते, हम क्या करते हैं, डी आई कैलकुलेट करते हैं। और डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डीएम। मतलब di is the moment of inertia of this small mass element dm। अब देखो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब हम di क्यों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात की थी तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम di क्यों कैलकुलेट करते हैं, dm के लिए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम dm के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। दैट इज क्या होगा, तो ये i क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका di एंड m क्या बन जाएगा आपका, तो dm दैट इज स्मॉल मास एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क। एंड r क्या होता है ये, तो r होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये r क्या होगा, तो उसकी रेडियस होगी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो r क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक r स्क्वायर क्या होगा, तो स्मॉल r स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्मॉल मास एलिमेंट dm ये क्या कर रहा है, इस r रेडियस से क्या कर रहा है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिवॉल्व कर रहा है। इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो r स्क्वायर होगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएम कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या कि स्मॉल मास एलिमेंट, डीएम क्या है, तो स्मॉल मास एलिमेंट, हम वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो उसके लिए सिग्मा का यूज करेंगे। दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय a। ये सिग्मा क्या है, तो इट इज द सरफेस मास डेंसिटी। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, तो लैम्बडा का यूज किया था। और लैम्बडा क्या था आपका, तो लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि जो रॉड होता है उसकी लेंथ होती है, इसलिए हमने क्या किया था वहां पे लैम्बडा का यूज किया था। दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क के लिए एरिया होता है। अब देखा जाए तो ये एरिया है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा का यूज करते हैं। दैट इज सरफेस मास डेंसिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ मास टू एरिया। अब देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए डीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो ये ए को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जो ए डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। मतलब सिग्मा ए इज इक्वल, आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, m। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब हमें क्या चाहिए, तो dm चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, m क्या है, m इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क। हम क्या करेंगे, dm कैलकुलेट करेंगे। तो dm क्या है आपका, तो dm इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू da। अब देखो, यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब हम इसके लिए डी सिग्मा नहीं लिख सकते, ये कांस्टेंट ही होता है। लेकिन डीएम क्या है, तो मास एलिमेंट है, और ये डीए क्या है, तो उस मास एलिमेंट का एरिया है। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू क्या है आपके पास, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। सो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m बाय ए इंटू डी ए। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये a की वैल्यू और एक dA की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब देखा जाए तो आपका a क्या है, तो a इज द एरिया ऑफ द डिस्क। मतलब इस डिस्क का एरिया है, तो वो कितना होगा, ये होता है आपका पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो कैपिटल R स्क्वायर लिखा है, और कैपिटल R क्या है, तो इस डिस्क की रेडियस है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो डिस्क का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो A है वो क्या है, तो उस डिस्क का एरिया है। ठीक है, अब अगर मुझे DA कैलकुलेट करना है, और DA क्या है, तो जो हमने स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर किया है dm, उसका एरिया है। तो अगर मुझे DA कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो, तो DA इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब देखो, अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं
और वापस कंप्लीट करके यही पे आ जाता हूँ, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके वापस यही पे आ जाता हूँ। तो ये लेंथ कितनी होगी टोटल, दैट इज मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, तो दैट इज वो होगा आपका 2πr, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये डिस्टेंस कितना होता है सर्कल के लिए, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और वो होगा आपका 2πr। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो स्मॉल r कंसिडर किया है, मतलब क्या, तो ये जो सर्कल है, मतलब जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, और जो उसका एरिया होगा, मतलब ये जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस है वो हमने कंसिडर क्या किया है, तो स्मॉल r कंसिडर किया है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो स्मॉल r लिखा है। यहाँ पे बात अलग थी, यहाँ पे क्या था, तो ये डिस्क का एरिया था, इसलिए हमने क्या किया था, कैपिटल R स्क्वायर लिखा था, क्योंकि डिस्क के लिए जो रेडियस है वो कितनी है, तो कैपिटल R है। और देखो मुझे क्या करना है, B देखना है, दैट इज ब्रेड्थ देखनी है, तो ब्रेड्थ के लिए हम क्या करेंगे, तो ये थिकनेस कंसिडर करेंगे, मतलब ये उसकी ब्रेड्थ होगी, तो वो हमने कितनी कंसिडर किया, तो वो किया हमने dr, तो ये क्या होगा आपका dr। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डीए कैलकुलेट किया, मतलब ये जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसिडर किया है उसका एरिया कैलकुलेट किया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो हम अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। जैसे कि देखो आपके पास क्या है, ए कितना है, तो ए होता है आपके पास πr², और अगर मुझे डीए कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2πr, और बाद में क्या करूंगा, dr को इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, तो dA इज इक्वल टू 2πr dr। इस मेथड से भी मैं क्या कर सकता हूं, तो dA कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब देखो दोनों इक्वेशन सेम है, मैं यहाँ पे dA लिख देता हूं, देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मतलब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो स्मॉल r स्क्वायर लिखा है, क्योंकि मुझे जो एरिया कैलकुलेट करना है वो इसी का एरिया कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, स्मॉल r स्क्वायर लिखा है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो बस ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब जो आपने ए कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो ए क्या है, तो टोटल एरिया ऑफ डिस्क है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिखा है, और डी है मतलब ये जो स्मॉल मास एलिमेंट है उसका एरिया, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, m एज इट इज डिवाइडेड बाय ए क्या है आपका, तो πr² इनटू ये 2πr dr। हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज थी a की और dA की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा, दैट इज आपके पास जो dm की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, देखो dm इज इक्वल टू m एज इट इज डिवाइडेड बाय r² एज इट इज, ये पाई बाय कैंसिल हुआ है, 2r इंटू dr। दैट इज हमने क्या किया, तो dm की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब इस dm की। अब हम क्या करेंगे, ये जो dm की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और di कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, देखो अभी हटा देता हूं मैं, और di इज इक्वल टू क्या होगा, di इज इक्वल टू dm की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, तो m डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 इंटू r इंटू dr, सो m डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2r dr, एंड ये r स्क्वायर एज इट इज, दैट इज हमारे पास di की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 2m r इंटू r स्क्वायर दैट इज r³ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr। अब देखो हमने क्या किया, ये di भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, तब di मिलेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। दैट इज हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन और di इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ओवर 0 से r³ इंटू dr। अब देखो मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है वो क्या चूज किया है, तो 0 से कैपिटल R। तो ऐसा क्यों, तो देखो अगर मैं 0 से कैपिटल R चूज करता हूं तभी क्या हो रही है, बॉडी पूरी कवर हो रही है। कैसे, तो देखो अगर ये इसका एक्स्ट्रा रोटेशन है तो 0 तो सेंटर पे होगा
और आर क्या होगा, यहाँ पे होगा, मतलब रेडियस हो गया आर। तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरी बॉडी है इसे कवर हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, तो 0 से आर, ये क्या है कि क्या किया है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स चूज किया है। अब देखो मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स किस तरह चूज करने होते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया है, 0 से कैपिटल आर चूज किया है। मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ओवर x रेज टू n dx का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 2m एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर है क्योंकि ये क्या है, आर रेडियस है उस डिस्क की, इनटू आर क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या आपके, तो 0 से r। अब देखो यहाँ पे जो n है वो कितना है, तो 3 है, इसलिए क्या किया, 3 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1। सो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। वहां यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टू इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, बस स्मॉल r का इंटीग्रेशन किया है। अब देखो ये क्या होगा, तो 2m by r square as it is r raised to 4 divided by 4, और आपके इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, तो 0 से कैपिटल आर। हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां पे आपको स्मॉल आर दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट क्या है आपका, तो कैपिटल आर, एक बार वो सब्स्टिट्यूट करना होगा, माइनस लोअर लिमिट दैट इज जहां पे आर है वहां पे आपको एक बार क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, देखो तो 2m by r square as it is into ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, इस ब्रैकेट से बाहर आएगा क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ सब्स्टिट्यूट करने होते हैं, तो बस इस r/4 की जगह पे। तो देखो ये 4 में बाहर लेता हूं, कैपिटल R/4 माइनस 0/4 ब्रैकेट कंप्लीट। दैट इज क्या होगा, देखो ये 2 जा 4 और क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा, बस r/4। सो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, m ये 2 r स्क्वायर इंटू r/4 ये वाला इज इक्वल टू i। दैट इज क्या होगा, देखो यहां से ये r स्क्वायर और यहां से r/4 कैंसिल, यहां पे बचेगा 2। दैट इज आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, देखो दैट इज i इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाय 2। ये क्या होगा, तो ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। और देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, तो आपको एक चीज पता है, दैट इज i इज इक्वल टू क्या होता है, तो m के स्क्वायर होता है, मतलब i इज इक्वल टू m के स्क्वायर। ये क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, क्योंकि यहाँ पे k क्या होता है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज i इज इक्वल टू m के स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस i की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, देखो तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। सो इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। दैट इज क्या होगा, ये m और ये m कैंसल, आपके पास बचा क्या, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए फॉर्मूला आएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर डिस्क। वो कितना होगा, तो बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, k, r स्क्वायर का क्या होगा, r, एंड इसका क्या होगा, √2। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, तो वो देखो k इज इक्वल टू r बाय √2। तो ये होगा आपके लिए फॉर्मूला किसके लिए, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क के लिए k इज इक्वल टू r बाय √2। देखो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज i इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। ये होगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो देखो अगर हम ठीक से देखें तो हमने वही मेथड यूज की है जो हमने लास्ट टाइम की थी, दैट इज हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रॉड कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने यही मेथड यूज की थी।
मतलब हमने क्या किया था, सबसे पहले डीएम को कैलकुलेट किया था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो लैम्डा का यूज किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, तो बस सिग्मा का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क है उसका एरिया होता है, वहां पे जो रॉड था उसकी बस लेंथ थी, इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, दैट इज हमने क्या किया, सिग्मा का यूज किया। और उसके बाद हमने क्या किया, तो डीआई कैलकुलेट किया। पहले हमने डीएम कैलकुलेट किया, उसके बाद डीआई कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, तो हमें क्या मिला, आई मिला। तो देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, सेम ही मेथड यूज कर रहे हैं, और हम आगे जब देखने वाले दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर और रिंग, हम सेम ही मेथड यूज करेंगे। तो मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, बस सेम ही मेथड यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज इट फॉर। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।